नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित करेंगे और उसके साथ ही इस कविता से बनने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह। सबसे पहले हम निराला जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई, यानी जहां उनका जन्म हुआ था वहां इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। अर्थात निराला जी को 3 भाषाओं का ज्ञान था, उनमें संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, अर्थात वह दर्शन शास्त्र और संगीत का भी उन्हें ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मीय जन यानी जो उनके अपने लोग थे, उनके असामयिक निधन यानी समय से पहले के निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, यानी जो उन्होंने साहित्य लिखा उसके लिए भी वह लगातार संघर्ष करते रहे। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। ठीक है साथियों, अब हम इनकी रचनाओं और उनके काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं एवं काव्य सौंदर्य। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अर्थात उन्होंने गद्य की दूसरी विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। साथियों, छायावादी रचनाकारों में जहां नाम आता है वहां 4 लेखकों का नाम आता है जो कि छायावाद के प्रमुख माने जाते हैं। उनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। यह चारों ही लेखकों ने छायावाद, जो कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और ख्याति प्राप्त की। इन्होंने शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति अपनी कविताओं में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। यानी इन्होंने जो है पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति जो है अपनी सहानुभूति दिखाई है, और जो शोषण करने वाले हैं और जो सत्ता के जो लोग हैं उनके प्रति इन्होंने विरोध भी प्रदर्शन अपनी कविताओं में किया है। ठीक है साथियों, अब हम इनकी कविता उत्साह का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है साथियों, हमने एक बार पूरी उत्साह कविता का अध्ययन कर लिया है। आप भी बार बार इसे पढ़कर याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है। अब हम इस कविता में क्या बताया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो उत्साह कविता के बारे में
उत्साह एक आह्वान गीत है। साथियों, एक आह्वान गीत है, यानी लोगों को जगाने के लिए यह गीत प्रेरित किया है, उनको आह्वान किया है, जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी यहाँ पर बादल इस कविता में दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक तो वह है जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, और दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुर को जन्म देने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना यानी सुंदर कल्पना की गई है, और क्रांति चेतना भी इस कविता में आपको मिलेगी। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी यह मानते हैं कि अगर समाज को जागृत करना है या उनमें क्रांति लानी है तो साहित्य की भूमिका भी उसमें महत्वपूर्ण होती है। अर्थात साहित्यकार अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस को जागृत कर सकता है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या जान लेते हैं। साथियों, उत्साह का अर्थ होता है जोश, उमंग। यह कविता उत्साह एक आह्वान गीत है, जैसा कि अभी हमने जाना था। इस कविता के माध्यम से कवि निराला जी हताश और कमजोर लोगों में उत्साह, जोश, उमंग का संचार करना चाहते हैं। कवि निराला जी ने यह कविता बादल को संबोधित की है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कविता के बारे में कि इन्होंने यह कविता जो है बादल को संबोधित की है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है, अर्थात उन्होंने अपने काव्य में बादल का अधिकाधिक प्रयोग किया है। वे बादल को क्रांति और उत्साह का संचरण करने वाला मानते हैं। इसी उद्देश्य से वह उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं। प्रथम पंक्ति, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। साथियों, यहाँ घेर घेर का अर्थ घिर घिर कर, घोर अर्थात भयानक, गगन आकाश का पर्यायवाची है, तथा धाराधर बादल को कहा गया है। कवि कहते हैं, हे बादल तुम गरजो, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। अर्थात यहाँ कवि बादलों को भयानक गर्जना कर बरसने को कह रहा है, ताकि लोगों में नई चेतना का विकास हो सके। ठीक है साथियों, आगे निराला जी कहते हैं, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ ललित का अर्थ सुंदर से लिया गया है। कवि बादल को कहता है, तुम सुंदर हो और काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। अर्थात जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं मधुर और पल पल में बदलने वाली होती हैं, उसी प्रकार बादल में भी निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है। बादल भी बच्चे के समान आकाश में सुंदर प्रतीत होते हैं और बच्चे के घुंघराले बालों की तरह आकाश में छाए रहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि निराला जी ने बादल की तुलना बाल मन से की है। बाल कल्पना कैसे पाले। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। उर अर्थात हृदय, वज्र यानी कठोर, नूतन यानी नया। कवि कहता है, बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। विद्युत छवि उर में यानी तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। कवि नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर वज्र के समान अपार शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो बादल गरजो। अर्थात कवि कहता है कि बादल के हृदय में विद्युत छवि विद्यमान है, उसमें चमक है, आभा है, क्रांति है। वह अपने अंदर कठोर शक्ति संजोए हुए हैं, उसमें समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता है। अतः हे बादल, अपनी गर्जना से
जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। साथियों, इस कविता में जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी है, नूतन कविता फिर भर दो, इस पंक्ति का भावार्थ है जिस प्रकार बादलों के द्वारा जन जीवन में क्रांति और विप्लव का संचार होता है, उसी प्रकार सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हमने इस कविता के बारे में पढ़ा था, जो हमें निराला जी ने बताया था, अर्थात नूतन कविता में भी समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, उसमें भी बिजली की चमक देखी जा सकती है। ठीक है साथियों, आगे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विकल अर्थात परेशान, उन्मन यानी अनमनापन, यानी कहीं मन न टिकने की स्थिति, उन्मन। निदाग यानी गर्मी। निराला जी कहते हैं, सारी दुनिया के लोग निरंतर बढ़ती गर्मी से परेशान और उदासीन हैं, उनमें बेचैनी और व्याकुलता बढ़ गई हैं, अर्थात बादलों के न बरसने से संसार भर में परेशानी और उदासीनता छाई हुई है। आगे कवि कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादल, ऐसे में तुम आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से पीड़ित लोगों और इस धरा को यानी इस धरती को, पृथ्वी को बरस कर अपने शीतल जल से शीतलता प्रदान करो। बादल गरजो, खूब बरसो, खूब बरसो। अतः इस प्रकार कवि बादलों से जोर से वर्षा करने का अनुरोध करता है, ताकि गर्मी से परेशान मनुष्य और तपती भूमि को शीतलता मिले। भावार्थ यह है कि बादलों के बरसने से पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव होगा और उन्हें परिवर्तन का आभास होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस कविता की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित पूर्ण हुई। अब हम एक बार इस संपूर्ण कविता की सरल व्याख्या जान लेते हैं, जो कि आप आसानी से पढ़ सकें और अपनी पाठ्य पुस्तक या अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख सकें। सरल व्याख्या, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। भावार्थ है, कवि निराला जी बादल के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। ललित ललित तुम सुंदर हो, काले घुंघराले बालों वाले हो, बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। विद्युत छवि उर में तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, कवि नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, तुम इस संसार के मनुष्यों में नई चेतना भर दो और तुम गरजो, जिससे जन चेतना में विप्लव और क्रांति का जन्म हो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। आगे कवि कहता है कि हे बादल, विश्व के संपूर्ण लोग गर्मी से अनमने उदासीन हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुम इतने बरसो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से वे सब शीतलता का अनुभव करें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। कवि बादलों को बरसने को कहता है ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव और परिवर्तन का आभास हो। ठीक है साथियों, इस प्रकार इस पूरी कविता की सप्रसंग व्याख्या और सरल व्याख्या पूरी हुई। अब हम इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस कविता से बनते हैं, उनमें पहला प्रश्न, कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है और क्यों। दूसरा प्रश्न, बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा
गया है, अर्थात इस कविता में बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों बताया गया है, वह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, कवि ने बादलों से क्या करने को कहा है। चौथा प्रश्न, कौन विकल और उन्मन हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न, बादलों के न बरसने से लोगों तथा धरती की क्या दशा हो रही है। अंतिम प्रश्न, ललित ललित और विकल विकल में कौन सा अलंकार है। ठीक है साथियों, आप इन सभी प्रश्नों का जवाब हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस तरह उत्साह कविता संपूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।